आज हम विश्व रत्न बौद्धिस्ट बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। अपन मनाते आए भी हैं और मनाते रहेंगे। जयंती मनाने का औचित्य क्या होता है, आगे भी मनाएंगे, पीछे भी मनाए थे। जयंती मनाने जिस महापुरुष की अपन जयंती मनाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेते हैं कि उनके क्या संघर्ष थे जिनके कारण से इतने बड़े महान विद्वान बने थे, इतने बड़े भारत के एक संविधान शिल्पकार बने थे। इन किन किन संघर्षों से गुजरा था, उस जमाने में क्या क्या उनके संघर्ष थे, उनको क्या क्या सुविधाएं नहीं मिलने के बावजूद भी वो आज भारत के संविधान के शिल्पकार बने। और मुझे आज इतनी सुविधा मिलने के बावजूद मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? What have you obstacles in my way? क्या मेरे बाधाएं हैं जिसके कारण से मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं? मनोविज्ञान ने कहा है कि इस संसार के समस्त प्राणी हैं, मानव मात्र एक चिंतन और मनन करने वाला व्यक्ति होता है, एक प्राणी होता है जो अपने वातावरण से ही वो कुछ ना कुछ सीखता है। किसी के भी अपने हृदय में, अपने दिमाग में जाति का कोई कलंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वंशानुक्रम का इफेक्ट एट 10% ही पड़ता है, 10% ही, 90% वातावरण का पड़ता है। काफी लोगों ने कह चुके हैं कि अपने समाज में कुरीतियां हैं। कुरीतियों को सिखाता कौन है? अपन स्वयं सिखाते हैं, उसके जिम्मेदार स्वयं हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसका बाप कभी भी अपने बेटे के सामने बीड़ी नहीं पिएगा तो उसका औलाद कभी नहीं बिगड़ेगी। जिसका बाप ही उसका शिक्षक बन रहा है, कुरीतियों का वही दिखा रहा है। आज मैं ये देखना चाहूंगा कि इतने दलित वर्ग के होते हुए, इतने पिछड़े होते हुए भी अपन अभी भी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। किसी भी तथ्य को समझने और करने से पहले उस अपने कॉग्निशन में उसका मनन करना चाहिए, क्या ये सत्य है या असत्य है। किसी की थोपी हुई चीजों को जब तक अडॉप्ट नहीं करना है, जब तक अपन उसका अच्छी तरह से अध्ययन न कर ले। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 ही अक्षर कहे थे, लेकिन उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। आज वर्तमान में क्या हो रहा है? शिक्षित बनो। शिक्षित और पढ़ लिख करके नौकरी लगने में भी भेद है। शिक्षित में और नौकरी लगने में भी फर्क है। जब तक अपने मानसिक डेवलपमेंट नहीं किया, अपनी बहुत सारी बाह्य संक्रमण आते हैं दिमाग में, उनको नहीं समझा, तब तक शिक्षित नहीं है। शिक्षकों का यही फर्ज होता है कि सत्य को सत्य समझे, झूठ को झूठ, बिना सोचे समझे किसी भी चीज को अडॉप्ट कर लेना, उसको कहते हैं मानसिक गुलामी, मानंदी। और शिक्षा के ही फेर में मेरे छोटे भाई रोशन ने कहा, नील कमल जी ने कहा, रणजीत जी ने कहा, काफी डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अपन बोल तो लेते हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतारना आवश्यक है। धरातल पर उतारने के लिए मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं। मैं कभी भी किसी समय कोई भी सेवा
लेने की चाहेगा तो मैं दिन में 2 घंटे दे सकता हूं अपने समाज को। अंग्रेजी का लेवल इतनी ऊंचाई तक अपने सीकर जिले का जीत सर है। मेरा नोट्स पढ़ाए हुए और जीत सर के नोट्स मिला के देख लेना, उसमें कोई है पैर नहीं आएगी। तो मैं अच्छी बात है कि इस शिक्षा के ड्रे को जो अपन किया है, उन्होंने कहा रोशन ने कि 1% कर्मचारी अपना डोनेट करे तो इनकम टैक्स से भी बचेगा और अपने गांव का भी विकास होगा। अपन मेरे गुरुजी दीप सिंह जी ने कहा कि अपने गांव से बहुत खुशी की बात है कि एक आरएस बने। आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं, लेकिन आई हैव टू अडॉप्ट द एटमॉस्फेयर। अपने को वातावरण की आवश्यकता है। जिस बच्चे को ढालना है, मनोविज्ञान ने यही कहा है कि मैं विज्ञान मनोविज्ञान को पढ़ोगे तो वो यही सिखाती है कि वातावरण ही सिखाता है सब कुछ। वातावरण में वो सीख करके आईपीएस क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आरएएस क्या होता है, उसमें क्यूरियोसिटी जगाई जाती है। बच्चों को क्या पता, उनको तो ये पता है कि अपने पापा जी बीड़ी पी रहे तो मैं भी पीना शुरू करूं, क्योंकि वो देखता है। और ह्यूमन बीइंग हैव्स टू अडॉप्ट एनीथिंग्स एटमॉस्फेयर। वो चीज देखेगा, उसी को ही अडॉप्ट करेगा। ये ह्यूमन बीइंग की क्यूरियोसिटी उसके अंडर संज्ञान में आती है, वही बात को वो स्वीकार कर लेता है। दूसरी बात, संघर्ष करने की बात यह है कि कोई तबका हो, अगर एकजुट होकर के जो अपने समाज का, अपने वर्ग का कोई ऐसा प्रतिनिधि चुनो जो आगे जाकर के बोल सके, अपनी आवाज उठा सके। ऐसा अपन मनोदित कर दें कि मेरे जैसा जिसको कलेक्टर के सामने खड़ा कर दे तो वो बोल ही नहीं पाएगा। ऐसे को करके अपन क्या कर लेंगे? तो सबसे पहले संघर्ष उसी चीज में है, चाहे एक रोटी मिलती आधी मिल जाए, लेकिन संघर्ष में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इसमें मैं जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि महीने में एक बार एक सर्वे जरूर करें कि जो जिनके बच्चे कम पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप इतने मजबूर हैं और वो मजदूरी करते हैं, जो न तो शिक्षा दे पा रहे हैं और न कोई प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा तो कहां से दे पाएंगे कि जैसा देखता है वैसा ही करता है। तो मैं जितने भी कर्मचारी हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो महीने में एक संडे जरूर निकालें और अपने समाज के जितने भी पिछड़े हुए हैं शिक्षा से, उनका सर्वे करें। क्यों नहीं पढ़ रहा है, किस लिए नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सर्वे जरूर करें। क्योंकि ये मैं ऐसे कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकारी शिक्षक होता है ना, उसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभावित करता है वो बच्चे को। देख बेटे, मैं शिक्षक बन गया हूं, मुझे कुर्सी पर बैठे बैठे ही इतनी तनख्वाह मिलती है, तू भी आराम करेगा, ऐश करेगा, अपने समाज में भी बोलेगा, कुछ कहेगा, आगे जाकर के ये बनेगा। ये जब वो अभिप्रेत करेगा तो वो बच्चे अपने आप कहेंगे यार गुरुजी कह के गए थे। ये शिक्षक उनके मजदूरी करने वाले वर्ग हैं, उनको ये भी समझाया जाए कि पेरेंट्स को कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है साहब, अपने समाज को सुधारना है तो इनके सामने दुर्व्यसन न फैलाएं। अब एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, चाहे 20-20 का बैच ही क्यों ना निकाला जाए, उसमें ऐसी पुस्तकें रखी जाए जो बच्चा अवेलेबल नहीं कर सकता और
वो खरीद नहीं सकता और वो उनको पढ़े, उनको गाइड करे, तो ये अपने आप बन जाएगी। और जिस दिन ये अपने आप सीख जाएंगे, उस दिन जय भीम का नारा अपने आप भूले जाएगा। क्योंकि बोलने को तो सब बोल देते हैं, लेकिन उसका साकार रूप देना और अपने धरातल पर उतारना, वो सबसे बड़ी बात है। अपने सामाजिकरण में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष ही एक तबके को नीचे गिरता है। और राग द्वेष ह्यूमन बीइंग में वो है कि अपने नजदीकी रहता उसकी ही टांग पकड़ के खींच लेते हैं। तो ये किसी भी प्रकार का न हो, क्योंकि अपने गांव का एक आदमी अधिकारी बनेगा, प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, तो सबको खुशी होगी। न कि एक मेघवाल समाज को, SC ST को ही होगा, जनरल को भी होगा, सबको होगा कि अपने मेरे गांव में भी एक IAS बना है भाई। तो सबसे मैं धन्यवाद मांगूंगा कि आप मुझे मेरी अभिव्यक्ति सुनने के लिए इतना समय दिया, इसके लिए सबको धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।